नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल ने वक्फ संशोधन बिल को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड से इससे पारदर्शिता आएगी। पटेल बोले कि वक्फ संशोधन बिल पर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सुझाव दिए। ये बिल पूरे देश के भाईचारे के हित में है। सही मायने में देश के गरीब मुसलमानों के हक देने के ये बिल है। जिन मुसलमानों ने वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर रखा था, उनके चंगुल से वक्फ की संपत्तियों को छुड़ाकर अब इसका गरीब और निर्धन मुसलमानों के कल्याण के लिए होगा। विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने कहा कि जहां गरीबों के कल्याण की बात आती है, उसे विपक्ष असंवैधानिक बताता है। विपक्ष ने लोगों को भड़काने और डराने का एजेंडा सेट करके ये पहली बार नहीं जब विपक्ष ऐसा कर रहा है। धारा 370 को लेकर भी उन्होंने यही किया। CAA को लेकर भी विपक्ष ने भ्रम फैलाया, लेकिन अब मुसलमान इनके झूठ को समझ गया है। 15,008 संपत्तियां MP में वक्फ बोर्ड की हैं। इस बिल के पास होने के बाद MP वक्फ बोर्ड में वामसी पोर्टल तैयार किया गया है, जिसमें डिजिटली संपत्ति की पूरी जानकारी रखी जाएगी। पटेल ने कहा कि उज्जैन के रियाज खान वक्फ की संपत्ति को दुरुपयोग कर रहे थे। उन्होंने वक्फ में 15 दुकानें बताई थी। जांच हुई तो 115 दुकानें मिली। भोपाल में भी नईम खान पर भी RCC जारी हुई है। इन पर भी 1.25 करोड़ रुपए की रिकवरी निकली है। और आप सब लोगों को नमस्कार करता हूं। हमने देखा कि पिछले कई सालों से जो वक्फ एक्ट है, उस वक्फ एक्ट में जो विसंगतियां हैं, उसके कारण से देश भर में लोगों का अविश्वास उसके प्रति बना था। उस अविश्वास को दूर करने के लिए लोकतंत्र के जितने स्तंभ हैं, उन सब जगहों पर लोगों ने दरवाजे को खटखटाया। उच्च न्यायालय गए, शासन के पास शिकायतें हुई, सरकार के पास शिकायतें हुई, और सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन शिकायतों के आधार पर भारत सरकार ने इस बात की चिंता की कि कहीं अविश्वास है तो उसको विश्वास में बदलने की जरूरत है। और भारत सरकार ने अगस्त माह में पहली बार वक्फ बिल को संसद में पेश किया। जब संसद में बिल पेश हुआ तो जैसा विपक्ष का स्वभाव है, हंगामा करना, विरोध करना, भड़काना, डराना, इस सब की शुरुआत की। सब लोगों की सहमति से, सबकी राय से, सबके सलाह से यह बिल आए और फाइनल हो, इसके लिए संसद ने JPC का गठन किया। और JPC ने लगातार अगस्त से लगाकर तो मार्च के अंत तक पूरे देश भर में घूम घूम कर बैठकें की, लोगों के सुझाव मांगे। हम मध्य प्रदेश वालों को भी जो मुंबई में बैठक की उसमें हम अपेक्षित थे, और मेरे सहित अनेक लोग मध्य प्रदेश से भी वहां अपनी सलाह, अपनी राय, अपना मशवरा देने गए थे। साथ ही उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी अपने सुझाव मांगे। और मुझे लगता है कि देश के इतिहास में बहुत कम ऐसे मौके होंगे जब 2 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों ने अपने सुझाव इस वक्फ बिल के लिए दिए। अब जब राय मांगी है तो जिनको राय देना है वही राय देंगे। लेकिन यह बात आपकी सही है कि विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस और विपक्ष, इस मुद्दे को अपने वोट बैंक के रूप में भुनाना चाहता है। विपक्ष की आदत सी बन गई है। सबसे पहले तो मैं भाई साहब आपका जवाब देना चाहता हूं कि विपक्ष ने इसको असंवैधानिक कहा। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार गरीबों की भलाई करे तो विपक्ष इसे असंवैधानिक बोलेगा। 1954 में पहली बार आजाद भारत में एक्ट बना, वक्फ एक्ट। 54 के बाद 1995 में बना। 95 में जब बना तो वो असंवैधानिक नहीं था। क्यों? क्योंकि वो तथाकथित लोगों ने बनाया था, तथाकथित लोगों की मदद करने के लिए बनाया था। फिर 2013 में संशोधित हुआ, जिसके अंतर्गत हम आज काम कर रहे हैं, जिसके अधीन हम आज काम कर रहे हैं। अगर 2013 में संशोधित होता है तो वह संवैधानिक नहीं होता है। लेकिन आम जन की भलाई के लिए अगर संशोधित 2024 होता है तो उसको असंवैधानिक बताते हैं। इन्होंने, विपक्ष ने एकमात्र एजेंडा अपना बना रखा है, काम हमको करना नहीं, जनता के बीच जाना नहीं, और हमको सिर्फ लोगों को भड़काना है। यह भड़काने और डराने का एजेंडा ये वक्फ बिल से इन्होंने शुरुआत नहीं की है। इसके पहले भी हम आपके पिछले 2-4 साल देखेंगे, चाहे धारा 370 हो, 370 में पूरे देश को डराने का काम किया
और 370 में आज परिणाम हमारे सामने, वहां निर्वाचित सरकार है, पत्थरबाजी पूरी तरह बंद है। दुनिया भर में भारत का जो मुकुट है वो चमचमा रहा है। आप देखिए 370 के बाद ये लाए 3 तलाक, आज 3 तलाक के माध्यम से डराने का काम किया, लोगों को इकट्ठा करने का काम किया, असफल हुए। फिर ये लाए सीए एनआरसी, दिल्ली में एक शाहीन बाग पर लोग इकट्ठा हुए और जिले जिले को शाहीन बाग बनाने की कोशिश की, पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले को शाहीन बाग बनाने की कोशिश की, लोगों को डराया और धमकाया कि अगर सीए एनआरसी बिल लागू हो गया तो मुसलमान, आम मुसलमान इस देश में नहीं रह पाएगा, सबको देश निकाला दे दिया जाएगा और एक कैंप बना दिया जाएगा और उसमें डाल दिया जाएगा। आज 5 साल के आसपास इस बात को पूरे हो रहे हैं। 5 साल में विपक्ष के लोग 5 नाम नहीं बता सकते, एक नाम नहीं बता सकते कि सीए एनआरसी बिल के बाद कौन से मुसलमान भाई या बहन को देश से निकाला गया है। इनका हर बार झूठ तो पर्दाफाश होता ही है, आज नहीं कल होता है। तो इनके पूरे झूठ जनता के सामने है। लेकिन ये येन केन प्रकरण, जो बेचारे लोग जिनको इन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया, जिनको पढ़ने नहीं दिया, जिनके हाथ में पाने पेंचिस दे दिए, जिनके हाथ में गरज दे दिए, कमानी पत्ते की दुकान दे दी, पंचर की दुकान दे दी, अंडे की दुकान दे दी, उन लोगों को बरगला कर और ये इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से ऐसे सारे लोग, उनसे भी आग्रह है, 100% लोग नहीं है, कुछ प्रतिशत लोग हैं। आपने देखा होगा कल भोपाल में और देश के अन्य हिस्सों में इस बिल का मोदी जी का शुक्रिया, मोदी जी का धन्यवाद और आम गरीब जरूरतमंद लोगों की चिंता के लिए, अंत्योदय के अपने मूल वाक्य को चरितार्थ करने के लिए देश के अनेक जगहों पर मुसलमानों ने मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित किया है। और मुझे लगता है कि इसके बाद हम लोग बेटे बेटियों को पढ़ा पाएंगे। ये चाहते हैं कि बेटे बेटी ना पढ़े तो ये बरगलाकर वोट बैंक के रूप में उनका उपयोग करते रहें। जी इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।